का व्रत माघ मास के पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। कहीं कहीं इसे तिलचौथ भी कहा जाता है। कथा। एक साहूकार दंपति थे जिनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी अपने पड़ोसन की यहाँ आंगन लेने गई। वहाँ उसने देखा कि पड़ोसन एवं कुछ अन्य महिलाएं पूजा कर रही कथा सुन रही थी। यह देख उसने पूछा कि आप किसकी पूजा एवं व्रत कर रही हो? इस व्रत की करने से क्या फल मिलता है? पड़ोस ने साहूकार की पत्नी को बताया कि यह चतुर्थी पूजा है। इस व्रत करने का तथा कथा सुनने से बिछड़े हुए मिल जाते हैं, सुख समृद्धि एवं संतान प्राप्ति होती है। यह सुनकर साहूकार ने वही संकल्प किया कि यदि मेरे कोई संतान हो जाएगी तो मैं उसे सवा शेर का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। सकर चौथ माता ने उनकी मनोकामना पूरी की और 9 माह पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। इसके बाद उसे बड़े 6 बेटे और हुए, फिर वह तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। याद ही नहीं आई। 7 बेटे बड़े होने लगे। उसने बड़े बेटे के विवाह के लिए फिर से मन्नत मांगते हुए कहा कि यदि मेरे बेटे को विवाह हो जाए तो मैं सवा मन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। विवाह भी सभी तैयारी होने लगी। फिर साहूकार ने तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। जब उसके बेटे फेरों में बैठा गया तो चौथ में विनायक ने सोचा कि साहूकार ने तो हर तिलकुटा बोल देती है, लेकिन चढ़ाती तो एक बार भी नहीं। पर तो उसके बेटे विवाह भी संपन्न होने जा रहा है। अगर इसमें चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो हमें कौन मानेगा? इतना कहकर चौथ माता ने दूल्हे को फेरों से उठाकर गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर बैठा दिया। दूल्हे अचानक इस फेरे से गायब हो जाने से उपस्थित लोगों में हाहाकार मच गया। तभी तरफ दूल्हे ने ढूंढा गया कर, लेकिन कहीं नहीं मिला और दिन बीतते गए। जब गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर दूध ले जाती हुई लड़की भी उनके साथ जाती, जिसके पति फेरों से गायब हो गया था। जब वह राह में ये पीपल के समीप गुजरती तो पीपल में बैठा एक दूल्हा उसे देख कर कह आए निहारी अद भी आई। यह आवाज़ सुनकर वह लड़की चिंतित होती। इसी चिंता में वह दुबली होती जा रही थी। तब माँ का कारण पूछा। तब बेटी ने बताया कि मैं जब भी गणगौर पूजने के लिए दूध लेने जाती हूँ तो पीपल से एक आदमी बोलता है आई मेरी अध भी आई हुई। इसे उसने दूल्हे के कपड़े पहन रखे हैं तथा हाथों में मेहंदी लगी रखी है। इस प्रकार सेहरा बांध कर रखा है। बेटी की बात सुनकर माँ उस बच्चे को देखने आई। माँ ने देखा तो वह उसी का दामाद है जो फेरों पर अचानक गायब हो गया। उसने अपने दामाद से अपने वहाँ बैठने का कारण पूछा तो दूल्हे ने कहा कि मैं चौथ माता की यहाँ गिरवी हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था और चढ़ाया नहीं, इस कारण चौथ नाराज है। उन्होंने मुझे यहाँ बैठा रखा है। दामाद की बातें सुनकर सास उसी समय उसकी माँ के पास गई और सारी बातें उन्हें सुनाई। साहूकार ने उसी दिन 2.5 मन का तिलकुटा चढ़ाकर चौथ माता को भोग लगाया, पूजा की, जिससे चौथ माता प्रसन्न हुई। उन्होंने गिरवी रखे बेटे को छोड़ दिया और विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात साहूकार ने हर चौथ का व्रत करने लगी। तिलकुटा महारानी की जय हो, जय की जय।